नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एग्ज़ाम्स में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन जो आपके अगले एग्ज़ाम्स में रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोग से एक बात और है कि आप लोग को जिस-जिस क्वेश्चन का उत्तर याद हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आपका सही ऑप्शन है 5। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपका सही ऑप्शन है 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो आपका सही ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही ऑप्शन है राइट बंधु। कौन था? तो राइट बंधु था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है चीन। कौन है? तो चीन है विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है एम भंडार नायके। कौन है? तो एम भंडार नायके हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है? विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश है? विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो आपका सही जवाब है रूस। कौन सा है? तो रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है? विश्व का सबसे बड़ा बांध है? तो आपका सही जवाब है भाव बांध। कौन बांध है? तो भाव बांध है विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपका सही जवाब है ग्रीसलैंड। कौन सा द्वीप है? तो ग्रीसलैंड है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? तो आपका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका सही जवाब है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो आपका सही जवाब है गोरखपुर। कहाँ है? तो गोरखपुर में है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो आपका सही जवाब है चीन। कौन सा देश है? तो चीन है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो आपका सही जवाब है नील नदी। कौन सा नदी? तो नील नदी है विश्व में सबसे लंबा नदी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? तो आपका सही जवाब है तोता। तोता जो है सो इंसान की तरह बोल सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है गुजरात। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आपका सही जवाब है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? तो शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? तो आपका सही जवाब है घोंघा। कौन सा जीव है? घोंघा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है? कौन सा जीव के मुंह में जीभ नहीं होता है? तो आपका सही जवाब है मगरमच्छ। कौन सा जीव है? तो मगरमच्छ है जिसके मुंह में जीभ नहीं होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं? कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती हैं? तो आपका सही जवाब है गोल्डन फिश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है बाज को। किसे कहते हैं? तो बाज को कहते हैं पक्षियों का राजा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो आपका सही जवाब है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो आपका सही जवाब है कमल। कौन सा है? तो कमल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो आपका सही जवाब है सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी से। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गूगल का संबंध किस खेल से है?
गूगल का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही जवाब है क्रिकेट। किससे है? तो क्रिकेट से है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका सही जवाब है 1911 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम जीके का वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करते रहते हैं। अगर आप लोग को इसी तरह के अच्छी अच्छी जीके चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़। किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही जवाब है अर्जुन देव। किसने करवाया था? तो अर्जुन देव ने करवाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही जवाब है 1764। कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही जवाब है सरयू नदी। किस नदी किनारे? तो सरयू नदी किनारे स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? तो आपका सही जवाब है डायनेमो। कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने किया था? विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो आपका सही जवाब है मैकुलन ने। किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 29 अगस्त को मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यूरेनियम के लिए। किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब है लुई पास्चर। किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो आपका सही जवाब है शेर। क्या है? तो शेर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है,
बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो आपका सही जवाब है 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो आपका सही जवाब है बिहार। क्या है? तो बिहार। जितने लोग बिहार से हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। किस राज्य को? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है कोलकाता। किस शहर को बोलते हैं? तो कोलकाता को बोलते हैं भारत के महलों का शहर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। किस राज्य को बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका सही जवाब है प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? तो आपका सही जवाब है चर्चिल ने। किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है? भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक होता है? तो आपका सही जवाब है केरल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो आपका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम जीके का वीडियो अपलोड करते रहते हैं।